नहीं था कि अविका साउथ इंडियन फिल्म्स करती है। जब उसने पिक्चर साइन की मुझे लगा कि बालिका वधू के बाद इसने एक्टिंग बंद कर दी है और ये सच बात है। तो मैंने कहा अच्छा, वो तो बालिका वधू में आती थी। बोलता हाँ। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो जाके साउथ की क्वीन बन चुकी हैं, तेलुगु फिल्में करती है। तो खैर ये बात तो ज़रूर है कि अविका का फिल्म में होना अपने तमिल और तेलुगु में इट विल बी अ वेरी बिग प्लस फॉर अस। लेकिन मैं तो ये फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन वो टेक्निक अभी तक हमने प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं की है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर फिल्म हर लैंग्वेज में रिलीज होगी। कृष्णा, महेश सर ने ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत से कहा रिवर्स मेंटरिंग। सो एज अ यंग फिल्म मेकर, एक युवा फिल्मर के तौर पे आप हाउ डू यू थिंक द यूथ परसीव्स हॉरर इन इंडिया एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल? Good question. I think that every generation perceives a film in a different way. I think as you grow, cinema is also growing. जैसे कि 100 साल पहले एंड अभी का जो सिनेमा है, it's very different. जब I had seen a show, a horror film, जो मैंने आई थिंक देखी थी कोविड के टाइम, एंड वहाँ मैंने देखा कि while there is a lot of horror, सिर्फ हॉरर नहीं है. There's also a story, there's also emotion, there's also a mother-daughter, a father-daughter, a sister story. तो I think कि जब हम लोग वो when we imbibe, an emotional spine in a horror film, you add to it. You don't ever subtract from the story. That's what we've tried to do 1920 में, कि हम लोगों ने एक emotional spine भी डाली है, and we have a horror film also which is catering to both the sensibilities. Outside obviously your own family, which are the horror films which have sent a chill down your spine? I think there is one show that मैंने देखा था. It's called Exorcist. जो Exorcist film पे निर्भर थी, पर it was so scary and so emotional at the same time कि that was when I realized कि a horror film and an emotional film can be made into one. It's not necessary कि दोनों को separate रखना चाहिए. आज कहीं लगता है शायद जो क्रीचर ड्रामा है, क्रीचर हॉरर है, वो थोड़ा आगे आ गया है, obviously aided by technology, और शायद whether it's dinosaur, or any other crocodile or a meg, इस चीज़ पे कुछ कहेंगे आप? Yeah, see, that is because a creature can also make you feel scary. It is also make anything that makes you scared is horror. Actually, I think अगर कोई alien attack हो रहा है या कोई creature आपके पीछे भाग रहा है, as long as it's a threat to your life, it's scary. And I think that is good कि cinema is growing enough that we are, kind of experimenting with different kinds of horror. Otherwise, cinema काफी boring हो जाता है. So it's a good thing, I think. ये जॉनर का बड़ा टफ फेज से गुजरा है शायद पिछले कुछ लास्ट डेकेड उसमें. ओके, देयर इज एक कंसर्न है, बट जस्ट एज अ व्यूअर आई फील इट्स वेरी टफ. आई थिंक एक दौर था ऑब्वियसली राम से परिवार थे, वही करते थे, और फिर आई थिंक यू गाइस रिवाइव्ड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. Because personally I feel this genre has a great recall value. I think इंडिया में शायद इतनी films नहीं. मेरे ख्याल में as विक्रम बार एक ही बात कह रहा था मुझे कि ऑडियंस को हॉरर जॉनर से ये यकीन हो जाता है कि एक एक्साइटिंग कंटेंट देखने जा रहे हैं, और जब आप एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं और उसमें एक स्पेक्टेकल, जो कल तक तो सिर्फ स्टार्स कास्ट जो होती थी इस फिल्म में, जो बहुत बड़े स्टार्स होते थे, उनको लेकर ही आप इस किस्म का एक वातावरण, माहौल, इस किस्म के सेट्स, इस किस्म की स्पेशल ग्रैंडियर जो है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी दैट नाउ इज एक्सेसिबल टू द टैलेंट ऑफ टुडे, कि ये 1920 में जो एक मैरिज है ऑफ द लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी of Unreal Engine, and I think that combined with a very basic, earthy horror story with the family, क्योंकि देखिए तमिल और तेलुगु की ऑडियंस बहुत क्लियर है.
तमिल फिल्में जो हैं बिल्कुल अभी जहाँ कथकली भरतनाट्यम का एक ओवर द बोर्ड जिसको आप सटल सिनेमा वाले बोलते हैं, वो इसके नज़दीक नहीं आते अगर वो रूटेड नहीं होता। आई थिंक इट्स रूटेड इन द फैमिली एंड इट हैज गॉट स्पेक्टेकल। तो आई थिंक दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम अपॉलोजेटिक महसूस नहीं कर रहे थे जब आप लोग देख रहे थे। मुझे तो लगता है कि आप कहाँ छोटी फिल्म देखने आ गए हैं, मगर आपको देखते हुए लगा कि कुछ खुला सा है ये। इट्स अ बिग फ्रेम, इट्स अ लार्जर देन लाइफ फ्रेम। तो जब एक स्मॉल टाउन में 2 टायर शहर में आप एक 5 स्टार होटल खोलते हैं at a price which is affordable, that becomes a very major attraction. It can't be only restricted to the metros where the high class elite can afford it. This should be available to the people of India who are the heartbeat of this country, and we respectfully are making films with the spectacle and the story that they understand. You know, जो हम तो भैया थिएटर गैलेक्सी जो हमारे लिए मापदंड था कि हम 3 बजे का शो जाके देखते थे, और 3 बजे के शो में अगर स्टॉल से ताली बजती तो हमको लगता था कि भैया कि अब 5 साल और हम फिल्म बना पाएंगे। तो कुछ इस सेंसिबिलिटी को हमने बिल्कुल अनएशेम्डली अप्रोच किया है, और हमको लगता है कि वी हैव टू डबल जाए। भट्ट साहब, मेरा सवाल, जब रात से जो हॉरर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ विशेष फिल्म तब से लगातार चली आ रहा है, तो ट्रिक पॉइंट क्या था, कब लगा कि आपको इस जॉनर की फिल्में बनानी चाहिए? देखिए, मरता क्या नहीं करता। कोविड ने लाके बिल्कुल शमशान घाट के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ऐसे में इस बच्चे ने जाकर अपनी जादू की छड़ी निकाली, बिल्कुल अनरियल इंजन। और हमारे खुद ऑफिस में जो हमारे जो सीनियर कलीग्स थे, उनको भी डाउट था कि ये क्या होता है विक्रम, ये बोली क्या है। वी आर वेरी चेंज अवर्स। हम चेंज को इतने वायलेंटली अपना हेट करते हैं कि हम दो एक बहादुर कोई व्यक्ति होता है, वो क्रीज से निकल के खेलना चाहता है, उसको खेले ही देते हैं। तो हमको जब ये एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला तो हमने ये सोचा कि हमारे पास एक स्टार है, हमारी कहानी कहने की क्षमता। और हमारी शुरुआत तो भाई नॉन स्टारकास्ट फिल्म से ही हुई थी ना। जब हमने राज बनाई थी तो उस वक्त ये दौर था कि जो स्टारकास्ट की फिल्में चलती हैं। ऐसे में हमने दीनो मोरिया जी के साथ में और बिपाशा जी के साथ में दो नॉट बिग स्टार्स, हॉरर मीडियम के साथ में हमने ये कहा कि जता दिए अपने आप को पहले कि आखिरकार लोग फिल्में ही देखते हैं। तो एक कहानी की सिग्निफिकेंस और एक फ्रेंचाइज का सपोर्ट दुनिया भर में, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, HBO, Amazon, ये सब जो है आज मेन स्ट्रीम मास को वो कर रहे हैं। वो बोलते सब हो गया हुआ था, हमको एक आर्ट हाउस सिनेमा नहीं बनाना है, क्योंकि नंबर्स, एवरीबडी वांट्स नंबर्स। तो हमको 1920 क्योंकि बहुत कामयाब एक फ्रेंचाइज है, उसको हमको लगा कि वो एक तिनके का सहारा जो होता है, तो हमने उसको बिल्कुल हाथ उसका हमने थाम लिया और चलते चलते आज आपके साथ बैठे। सर, आपका कुछ अनुभव है हॉरर, कोई ऐसे हादसे या कुछ ऐसे आपने खुद अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी आत्माओं को या स्पिरिट को या कुछ ऐसे? एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट हेडलाइन। मुझे वो हॉरर जो है ज़्यादा से डर लगता है जो हमारे घरों में एक द्वंद्व जो चलता है, आपसी रिश्तों में जो हम एक दूसरे पे जुल्म बरसाते हैं या हम घर में दरारें देखते हैं, तो वो अपने आप में मेरे लिए वो हॉरर है। बाकी एक लार्ज सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी है जो ये अननोन से बड़े डरती है। जैसे हमने दास के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, किसी ने हमसे पूछा था कि आप तो सारांश बनाने वाले हैं, अर्थ बनाने वाले हैं, डैडी बनाने वाले हैं, आप कैसे ये हॉरर फिल्म को ऐसी सुपरस्टिशियस बातों से जुड़ गए?
तो मैंने कहा इफ यू बिलीव इन गॉड यू बिलीव इन द डेविल, क्योंकि अगर आपने क्या डेविल को देखा है, तो मैंने कहा भैया आपने डेविल को नहीं देखा, कब आपने गॉड को देखा है? तो नहीं, आई थिंक यू मस्ट गिव मी द राइट, क्योंकि वो कहीं पर जैसे इस बच्ची ने कहा, डर जो है, हॉरर जो है, वो आपकी बेसिक सर्वाइवल इम्पल्स पे से जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए हॉरर ऑफ द हार्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है। बट द इडियम टू कीप यू एक्साइटेड, मेरे 10 मिनट आपको जोड़ना जो है बिना आपके फ़ोन को देखे हुए, ये आसान काम है। अभिका जी, आपका कभी ट्रेन से पाला पड़ा कभी? या कभी क्यों? एहसास हुआ? नहीं करना। मुझे बहुत डर लगता है, मैं हॉरर फिल्म्स देखने से भी बहुत ऐसे डरती रहती हूँ और फिर भी देखती हूँ ऐसे ब्लैंकेट में छुप छुप कर। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा कुछ हो, प्लीज। How was it working with Krishna, the director? अमेजिंग, बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी मुझे बिल्कुल इजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि वुड आई बी एबल टू डू दिस और नो, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे 1 से इन सब का जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। अभिका, जो आपको जानते हैं पर्सनली, आपकी फैमिली है और बाकी लोग हैं, वो जानते हैं कि आप डर रहे हो, जैसा आपने बताया कि मैं तो देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनको आपने ये भेजा होगा या आपने दिखाया होगा या बताया होगा तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो तो आपको जानते हैं क्या आई वुड करते लाइक टू करेक्ट यू, ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है, और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है, सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर। विक्रम साहब, मेरा सवाल आपसे है, इसमें जो हॉरर एक वीएफएक्स जो बहुत मायने रखता है, इसमें आपने कितना वीएफएक्स का इस्तेमाल किया, उसकी ज़रूरत है? इसमें जो कृष्णा को ये चाहिए था कि जितना सेट पर हो सके उतना वो करना चाहे, तो वो चाह रही थी कि वरना ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन बहुत होता है तो एक्टर जो है उसको इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या होगा, मगर कृष्णा को ये चाहिए था कि सेट पर जितना हो सके उतना प्रोस्थेटिक लगा के या जितना नॉन वीएफएक्स जो इन कैमरा कहते हैं वो करें, तो काफ़ी हद तक तो हमने ऐसा ही किया है। बाकी ये कहानी जो है वो पोजेशन की कहानी है, तो पोजेशन की कहानी में तो जैसे आपने देखा भी कि बच्ची के अंदर आत्मा चली जाती है, तो अब तो बच्ची अपने आप में ही भूत बन गई है, ये क्या वीएफएक्स करेंगे, तो खुद ही जो है वो कर रही है ना। तो फिनिश किया ओके, तो भैया जिसने नहीं कर, अरे यार बस कर दिया। आखिरी सवाल, हाँ, You must respect my right not to answer. बहुत छोटा बजट होता है मार्केटिंग का, ये नॉन स्टार कास्ट फिल्म है, तो हम इस वार्ता को कोई अदर इश्यू से नहीं जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शन जो हमारा है इसमें सिर्फ आप 1920 द हॉरर ऑफ द हार्ट का ही जिक्र करें, इस बच्ची का जिक्र करें, इसका जिक्र करें, इसका जिक्र करें, मेरा ना करें चलेगा, मगर ये नहीं आपका तो बड़ा ज़रूरी है। हमारा सिर्फ दिस इज नॉट फोकस्ड marketing. So I respect your right to ask me any question, but I please ask you to give me the right, and you must respect my right not to answer any and every question. Please. Thank you.